हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 5 और इसका नाम है शब्द और वाक्य, मतलब वर्ड एंड सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए शुरू करें। आइए। तो बच्चों, आपने पिछले अध्याय में समझा था कि ध्वनि से वर्ण बनते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना पिछले अध्याय में। अब आप जानेंगे कि वर्णों के सही मेल के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए, शब्द मतलब वर्ड। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनता है तथा शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता ठीक है, चलिए आओ उदाहरण द्वारा समझें। चलिए देखते हैं। जैसे कि हाथी, ठीक है, कैसे बनेगा? हा जमा थी, तो ये बनेगा हाथी। ऐसे ही क जमा म जमा ल, तो ये बनेगा कमल। इसी प्रकार घो जमा ड़ा, तो ये बनेगा घोड़ा। सु जमा र जमा ज, तो ये बनेगा सूरज। ठीक है, चलिए बच्चों, वर्णों के सही क्रम से ही सार्थक शब्द बनते हैं। यदि इनका क्रम उचित ना हो तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना। चलिए अब आप मुझे बताइए, जैसे कि हमने हाथी पढ़ा था, अगर मैं इन वर्णों को इनकी जगह से बदल दूं तो क्या इनका अर्थ बनेगा? चलिए देखते हैं। जैसे कि लिखा है थी जमा हा, तो ये बनेगा थीहा। अब आप मुझे बताइए कि थीहा का क्या अर्थ होता है? तो कुछ भी नहीं होता, है ना। दूसरा देखिए, अब वैसे ही हमने कमल के वर्णों को उलट पलट कर दिया है, तो ये बन गया है, देखिए, ल जमा म जमा का, तो ये बनेगा लमक। अब लमक क्या होता है? लमक तो कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार डा जमा घो, तो क्या बनेगा? डागो, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ज जमा र जमा सु, तो ये बनेगा जरसु, ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने देखा कि वही शब्द वर्णों के सही क्रम न होने के कारण कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं, है ना। अतः वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। तो आपको समझ आया कि वर्णों का सही क्रम में होना अति आवश्यक है। ठीक है, वाक्य, ठीक है, मतलब सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। आओ उदाहरण द्वारा वाक्य के रूप को समझें। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मछली पानी में तैर रही है, ठीक है, ये पूरा एक वाक्य है। इसी प्रकार बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है। आदित्य गेंद से खेल रहा है। चूहा मेज के नीचे बैठा है, ठीक है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर लिखे सभी वाक्य शब्दों के सही क्रम में होने के कारण कोई ना कोई अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यदि इन वाक्यों में शब्दों का सही मेल या क्रम ना होता तो ये कुछ इस प्रकार होते। चलिए देखते हैं कि जब हम इन शब्दों को उलट पुलट कर देते तब देखते हैं क्या अर्थ बनता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। तैर मछली रही पानी में है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सही वाक्य है? क्या इसका कोई अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा, है ना। दूसरा देखिए, है बंदर पर पेड़ बैठा। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बंदर पर पेड़ बैठा नहीं, है ना। तीसरा, खेल रहा गेंद आदित्य से है। ऐसा भी नहीं होगा। ऐसे ही चौथा है, मेज चूहा बैठा नीचे है। ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब आपने समझा कि इस प्रकार सभी वाक्य शब्दों के सही मेल या क्रम ना होने कारण अटपटे और अर्थहीन लग रहे हैं। अतः सही वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्यों में शब्दों के सही मेल से भाषा बनती है। तो आपको समझ आ गया। चलिए, ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है। आओ दोहराएं जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा है। देखिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। दूसरा, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तीसरा, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है, चलिए, तो ये अध्याय पूरी तरीके से हमारा यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको शब्दों वर्णों का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।